तेरा दिल इतना छोटा है कि 25 लाख में अस्मिता को बेचता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। चलिए हम आपके साथ आपकी बहन बेटियों के साथ भी ये करते हैं और आप उसके बदले में 25 लाख रुपए लेके मान जाएंगे। बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनके नेता है, इतने दुष्ट है और इतने गुंडे प्रवृत्ति के, इतनी गंदी मानसिकता है उनकी कि वो महिलाओं के साथ इस तरह का काम करते हैं। इन्होंने अंकिता बिटिया को 19 साल में ही खत्म कर दिया। वो अवैध धंधे जहाँ हो रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सड़क पे जूते मारने चाहिए। हमारी भाजपा सरकार का ही वीआईपी गेस्ट होगा जो जिसको उस अंकिता को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जा रहा था। रात में बुलडोजर चला करके उस सबूत को नष्ट करने का जो कार्य किया है, ये सबसे घिनौना कार्य है। इस दुनिया को अलविदा कह चुकी अंकिता भंडारी, जो कि ऋषिकेश के वंत्रा रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी को रोकने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आज हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जो कुछ भी अंकिता भंडारी के साथ हुआ उसको सुनकर हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। आज जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं अंकिता भंडारी को और उनको इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिर अंकिता भंडारी को इंसाफ कब मिलेगा। न्याय की मांग की जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन कार्यवाही कब तक होगी ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ उनकी जानकारी में है, एक बार आपको दिखाएंगे। क्या कहेंगे, ये भी कहा जा रहा है अब क्योंकि धीरे धीरे जो है एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं अंकिता के केस में। अब एक लड़की है जो मेरठ से सामने आई है जो साफ तौर पर ये कह रही है कि इस रिजॉर्ट के अंदर पहले भी ऐसा कुछ होता था, उसके पापा और उसने भी उसी रिजॉर्ट में काम किया हुआ था। देखिए, जो बिटिया प्रियंका ने अपना बयान दिया है अभी, हालांकि पुलिस ने भी उसका बयान भी दर्ज नहीं करा है। उसने जो अंकिता ने जो चैट अपने दोस्तों के साथ चैट की थी, उस चैट पे भी संज्ञान नहीं लिया है और आनन फानन में इन्होंने रात में ही बिना शासन प्रशासन के रात में बुलडोजर चला करके उस सबूत को नष्ट करने का जो कार्य किया है, ये सबसे घिनौना कार्य है। उस प्रियंका बेटी जो इनके चुंगल से बच गई और आज भगवान की शुक्र है कि वो जिंदा है, उसने ये सबूत दिए और उसने कहा कि इस रिजॉर्ट में पहले भी ऐसी होता रहा है और मेरे को भी इन्होंने चुंगल फंसाने का कार्य किया। इसका मतलब ये है कि ये शासन और सत्ता के बीच बैठे इन दलालों ने इस तरह की महिलाओं को, इस तरह की छोटी बच्चों को के खिलाफ ये देह व्यापार का षड्यंत्र करके उनको धकेलने का काम किया है, जो बहुत घृणीय है और कहने लायक भी नहीं है। इसके लिए लगातार सरकार और सत्ता दोषी है। वो सरकार जिसने बिना डीएम परमिशन से उसको सबूत मिटाने के लिए रात में रिसोर्ट को तोड़ा, वो सरकार जिसने जो पहली प्राथमिक रिपोर्ट जो आई है पोस्टमार्टम की, उस रिपोर्ट के अंदर में इन्होंने हल्के तौर पे कहा है कि उस बिटिया का पैर फिसल जाने के कारण, डूबने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। ये भी गलत है। तीसरा, उन्होंने उन लोगों को बचाने के लिए जो लोग इसके दोषी हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वर्कर हैं, जिनका पूरा इतिहास है सामने, लोगों ने उनको सामने पकड़ा है, उन लोगों को बचाने के लिए सरकार ने ये काम किया है। चौथा जो सवाल खड़ा होता है कि अंकिता को उस दिन तैयार किया जा रहा था, वो कौन सा वीवीआईपी था जिसके लिए उसको तैयार किया जा रहा था कि वो वीवीआईपी आएगा और आपको उसकी स्पेशल सेवा देनी है, उसकी सेवा करनी है, उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। उस वीवीआईपी का नाम हमें चाहिए, हमें उसका भी नाम चाहिए जिस केंद्रीय नेता ने दिल्ली से फोन करके वहां के मुख्यमंत्री को धमकाया और ये कहा कि इन सबूतों को मिटाया जाए। किसी का नाम सामने नहीं आना चाहिए। उस दिन से पुलिस और प्रशासन और सत्ता और सरकार आपस में मिल करके उन सबूतों को नष्ट करने का काम कर रही है, जो सबसे बड़ा घिनौना है। उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए जिन लोगों ने अंकिता के साथ इतना जघन्य अपराध किया है, लेकिन साथ साथ उन लोगों को भी नहीं बख्शना चाहिए जिन्होंने सबूत खत्म करने का काम किया है। उन पुलिस अधिकारियों को भी नहीं बख्शना चाहिए जिन लोगों ने सबूत खत्म करके और उस परिवार को राहत ना दे करके, बल्कि जिसने ये जघन्य कांड में शामिल हैं उनकी सेवा करके जो कार्य किया है, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत वहाँ ये पटवारी सिस्टम खत्म करके जगह जगह थाने खोल करके पुलिस के पास ये सिस्टम देना चाहिए। क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए एक पटवारी से और पुलिस तक ये जाने के लिए लगभग 5 दिन लग गए। जब उसकी डेड बॉडी मिली तब जाके हल्ला हुआ, तो आनन फानन में इन्होंने एसडीएम को वहां से रफू चक्कर कर दिया और एसडीएम ने ये कहा जिस दिन उसकी हत्या हुई
अगले दिन एसडीएम छुट्टी में चला गया और जब सरकार पे सवाल खड़े किए तो सरकार ने ये कहा कि एसडीएम तो पहले से छुट्टी पे था, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो उस दिन तक ड्यूटी पे था और अगले दिन जब हल्ला हुआ उसकी डेड बॉडी मिल गई तो उसने सुबह सुबह छुट्टी अप्लाई कर दिया और वहाँ से भाग गया। आज जाकर के उसको सस्पेंड किया। उसको सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिस आदमी ने जिसको ये फैक्ट्री की जगह मिली थी, आंवला फैक्ट्री बनाने की जगह मिली थी, उसने कैसे करके उस पहाड़ में बिना इजाज़त के 60 कमरों का रिसोर्ट बनाया है, इसके पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है, उस शक्ति का भी नाम जनता को चाहिए, उसका भी खुलासा लोगों के सामने होना चाहिए। और इस सारे प्रकरण की जांच किसी सिटिंग जज के साथ सीबीआई इसकी जांच करे और वो जांच सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि लोगों को रोज के रोज प्रूफ सामने आए और लोग देख सके कौन कितने पानी में, तब जाके पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। सर, मुख्यमंत्री की तरफ से भी 25 लाख रुपए की मदद की गई है परिवार को। देखिए, मुख्यमंत्री ने अपना बहुत छोटा चेहरा दिखा दिया है। अब तक जनता की तरफ से लाखों रुपए उस परिवार के लिए लोगों ने अपनी तरफ से देने का वादा किया है। अरे तू तो मुख्यमंत्री है, ये तो पैसा तेरे घर का नहीं है, सरकारी पैसा है। तेरा दिल इतना छोटा है कि 25 लाख में अस्मिता को बेचता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। चलिए हम आपके साथ आपकी बहन बेटियों के साथ भी ये करते हैं और आप उसके बदले में 25 लाख रुपए लेके मान जाएंगे। लोग सड़क पे उतर गए। आज शासन प्रशासन वहाँ बेजवान है, शासन प्रशासन लंगू पंगू स्थिति में है, उसके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि सारा शासन प्रशासन आज जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। अब सवाल ये उठता है उसको सही नेतृत्व मिले तो इस तरह की और अंकिताओं के साथ ये घटना न घट पाए। देखिए, ये अंकिता हमारी पहली बेटी नहीं है, देश की पहली बेटी नहीं है जिसके साथ ये काम हुआ। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमारी जो संविधान है, हमारी जो कानून व्यवस्था है, वो इतनी लचर है, वो संविधान इतने रास्ते आपके खोल देता है कानून व्यवस्था कि अगर वो वकील को करेंगे तो जो अभियुक्त हैं पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या, वो जज को खरीद लेंगे। तो जो ये आप बात कर रही, क्या लगता है आपको कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा? फिर देखिए, इंसाफ, हमारी इंसाफ की लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी और जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, और न्याय तभी मिलेगा जब दोषियों को फांसी होगी और फांसी मिलनी चाहिए। और ये एक उदाहरण नहीं, एक नज़ीर बननी चाहिए। हम सबसे पहले पटवारी के निलंबन की, पटवारी के बरसात की भी बात करते हैं। ऐसा पटवारी कि जिसको ये सब कुछ पता था, वैभव प्रताप, उसने दूसरे व्यक्ति को अपनी नौकरी पे रख दिया और उसके बाद वो छुट्टी पे चला गया और वो साथ मिला हुआ है पुलकित आर्या, विनोद आर्या के। उसे पता रिजॉर्ट में क्या क्या होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब तक हम लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं होगी, सामाजिक दबाव नहीं होगा, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय की लंबी लड़ाई है, हम जानते हैं, लेकिन हमें ये लड़ाई लड़ते रहना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एक बताया जा रहा था कि जिस रात को वो लोग अंकिता को अंदर भेजने वाले थे, उस धंधे में ढकेलना चाहते थे, वो वहाँ पर एक वीवीआईपी गेस्ट आने वाला था। उस गेस्ट के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया। देखिए, उस गेस्ट के बारे में पता नहीं लगा और ये सरासर, मैं कहती हूँ, भाजपा सरकार की, हमारी भाजपा सरकार का ही वीआईपी गेस्ट होगा, जिसको उस अंकिता को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जा रहा था। हम कहते हैं आपने रिजॉर्ट को तोड़ा क्यों? रेणु बिष्ट वहाँ की विधायक है, इसलिए तोड़ा है क्योंकि अवैध था। तो आज से 10 साल पहले अवैध क्यों नहीं था? वो अंकिता के केस उजागर होने के बाद ही क्यों अवैध हुआ? क्योंकि उसमें पूरे भाजपा के जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे जितने भी सरकार, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो बिल्कुल इसमें संलिप्त हैं। सबकी पेशी होनी चाहिए, सबका फ़ोन की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी उस रिजॉर्ट में आता जाता था सबका पता होना चाहिए। इन्होंने अंकिता बिटिया को 19 साल में ही ख़त्म कर दिया। तो हम लोग तो अंदर से बिल्कुल ऐसे झंझोड़ चुके हैं लोग कि इनको तो फांसी होनी चाहिए, और आज इनको फांसी मिलेगी तो आगे भी हमारी बहनें सुरक्षित, नहीं तो ये फिर छूटेंगे, फिर यही काम होता रहेगा। मैम, आप यहाँ अंकिता भंडारी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जो बाल विकास मंत्रालय है, वो एकदम शांत है इस मामले में। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, उनको पता है ना ये इनके अगेंस्ट में है, इसलिए वो शांत है। देखिए, हमारा तो ये है कि हम उसको न्याय दिलाएं और न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जनता जहाँ आक्रोश में होती है, जहाँ जब जनता अपने दबाव डालती है तो उसका दबाव जरूर चलता है। और हमें उम्मीद है कि हालांकि गिरफ्तार तो कर लिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी से कनेक्शन देखा जा रहा है, पार्टी से जुड़ाव है, तो शायद हो सकता है कि
जिस तरीके से नहीं, देखिए ऐसा हुआ तो ये तो जन आंदोलन है और ये बहुत बुरी तरीके से फैलेगा और सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं सारी उत्तराखंड की जनता से, समस्त देश से ये अपील करती हूँ कि अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए सब आगे आए। सर, आप लोग मांग फांसी की कर रहे हैं, लेकिन क्या फांसी से समाधान निकल पाएगा? देखिए, जिस फास्ट ट्रैक से, हालांकि इस देश में चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो CBI हो, ये सब वो पिंजरे के तोते हैं कि जो दिल्ली में बैठा जो इशारा होता है ये उसको मानते हैं, तो हमें विश्वास उन पे भी नहीं है। लेकिन इस न्यायिक व्यवस्था में सबसे तेज रास्ता वही है कि फास्ट ट्रैक में उसको डाला जाए केस को, और कम से कम उन चारों दरिंदों के खिलाफ फांसी से कम कोई भी सजा लोग वहाँ मानने को तैयार नहीं है। फांसी, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये कौन सा पर्यटन है कि हम अपनी बहन बेटियों को उन अय्यासों लोगों के आगे, इन रिसोर्ट में जमीन भी हमारी, घर भी हमारा, पानी भी हमारा और बेटी भी हमारी, ये कौन सा न्याय है हमारे साथ? और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इल्लीगल जमीन पे बना था तो ये कार्रवाई अगले दिन भी हो सकती थी, उसी रात को क्यों बुलडोजर चलाया गया? इसका सवाल का जवाब दें, क्योंकि आपको वो रजिस्टर छुपाना था जिस रजिस्टर में मेहमानों के अते पते लिखे होते हैं कि कौन एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए मेहमान यहाँ आते हैं और कौन 4 दिन बाद वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए मेहमान आने वाला था, उसके नाम का खुलासा यहाँ से होता। आपको सुन के हैरत होगी कि एक और सारे दुनिया वहाँ आंदोलित है, उस बेटी की रक्षा के लिए सड़क पे उतरी हुई है। वहीं इनका RSS का एक आदमी वहाँ पे एक पोस्ट लिख के डालता है और ये कहता है कि जानबूझ करके अंकिता के बाप ने इसको अय्यासी वालों को 10,000 रुपये में बेचने का प्लान किया, क्योंकि वो आदमी अपनी बेटी से पैसा कमाना चाहता था। उसके बाद चाहे उसने माफ़ी मांगी, इन RSS BJP वालों को तो इतिहास रहा है, इन्होंने आज़ादी में भी गांधी के खिलाफ, आज़ादी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके बाद अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, आज भी उसने माफ़ी मांगी, लेकिन ये उत्तराखंड की जनता उसको माफ़ नहीं करेगी, उसका हिसाब भी सड़कों पे किया जाएगा। क्या लगता है और भी ऐसे रेस्टोरेंट है जहां पर अभी भी जिस्म फरोशी का धंधा चलता है और सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, जांच जो है रेस्टोरेंट, होटल्स जितने भी वहां पर बनाए गए उनकी नहीं होती है? देखिए, सरकार के संज्ञान में पहले से है, क्योंकि जब आप देहरादून से मसूरी या हल्द्वानी से नैनीताल या ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा में जाते हैं तो सड़क के किनारे बोतल और बियर के डब्बे मिलते हैं। ये किस बात की गवाही है? कौन लोग हैं कि जो शराब पी करके बोतलों को चलती गाड़ी से फेंकते हैं? इसका मतलब ऊपर जाने वाले वो अय्यास लोग हैं, उनकी सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, गाड़ियां चेक होनी चाहिए कि कौन लोग ऊपर शराब लेकर के जा रहे हैं और वहाँ अय्यासी का अड्डा इन्होंने बनाया। 2013 में इतनी बड़ी बाढ़ आई, पूरा इतना बड़ा केदारनाथ में इतना बड़ा त्रासदी हुई है, जब ये पानी बाहर निकला नदियों से तो उसके अंदर में शराब की बोतलें और बियर की टिन की बोतलें निकली। ये इस बात की गवाही है कि जो लोग इस तरह की घिनौनी हरकत करने यहाँ आते हैं, जो हमारे धार्मिक स्थलों को शर्मसार करते हैं, जो लोग वहाँ अय्यासी के लिए आते हैं, ये इसका सबूत है कि पूरे उत्तराखंड को इन्होंने रिसोर्ट में बांट करके अय्यासी का अड्डा बनाने का काम किया है। उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। अभी सरकार से क्या क्या मांगे हैं सर? हमारी सरकार से मांग है, ये जितनी चीज़ें हुई हैं इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिटिंग जज के नेतृत्व में CBI इसकी जांच करे और इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखा किस तरीके से अंकिता को न्याय दिलाने के लगातार जो है वो विरोध हो रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अंकिता के जो अपराधी हैं उनको सजा मिल पाती है या फिर लगातार इसी तरीके से जंतर मंतर पर और उत्तराखंड में लगातार लोगों के द्वारा जो विरोध है वो होता रहेगा, क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अंकिता का जो मामला है उससे हर कोई वाकिफ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये कहती है कि अंकिता का पैर फिसल गया था, इसकी वजह से वो पानी में जा गिरी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सवाल इस वक्त बहुत खड़े हो रहे हैं कि अंकिता जो कि एक रिजॉर्ट में काम करती थी और वो जिस्म फरोशी के धंधे को सबके सामने लाना चाहती थी, मेरठ की वो लड़की जिसका नाम प्रियंका है, जो साफ तौर पर ये कहती है कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उस रिजॉर्ट को अय्याशी का अड्डा बना दिया गया था और कई सालों से वहां पर लड़कियों को बुलाया जाता था। सवाल ये भी है कि वो VVIP आदमी कौन था जिसके कमरे में रात को अंकिता भंडारी को भेजे जाने वाले थे वो लोग? तो ये सवाल इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। जांच पड़ताल अभी भी जारी है। अब देखना ये होगा कि कब तक अंकिता के जो अपराधी हैं
जो अंकिता के दोषी हैं उनको फांसी मिलती है, और क्या सरकार आगे चलकर उत्तराखंड में कोई कानून लागू कर पाएगी? जितने भी रिजॉर्ट हैं उनकी जांच भी होनी चाहिए, और इस वक्त इनकी मांग यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक सिटिंग जज होना चाहिए जो इस मामले को अपने संज्ञान में ले और सही तरीके से अंकिता को न्याय जो मिलना है उसकी कानूनी कार्रवाई सही तरीके से हो, और सीबीआई जांच जो होनी है वो सार्वजनिक रूप से हर एक व्यक्ति के सामने हो, ताकि कोई भी हेरफेर अंकिता भंडारी के मामले में ना की जा सके। अब देखना ही होगा क्या कुछ मामले में निकल कर आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या दिल्ली में कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित समझ सकती है जब दिल्ली के अन्य राज्यों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और खासकर उत्तराखंड से, जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में ऐसा कुछ निकल कर आ सकता है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।